बेटा आज हम समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस। सबसे पहले हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, चैप्टर का नाम था पॉलिनोमियल, उसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। ठीक है, ये उसकी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें ए जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, और इसमें ए जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और सी क्या होता है इसमें कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, तो ये जो होता है वो ये जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है हमारा, ये मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो हमारा चैप्टर 4 है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जहां पर हमारा इक्वालिटी आ जाती है, इक्वल का साइन आ जाता है। इट मीन्स कि हमने ये जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको किसके बराबर कर दिया, इक्वलिटी का साइन कर दिया, इक्वल टू जीरो। और सेम चीज रहेगी ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो जाता है तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, फिर ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है इसमें। ठीक है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसमें इक्वालिटी का साइन आ जाता है। ठीक है, और बाकी सेम रहता है। ठीक है, इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए जो रहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहता है, बी जो रहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स रहता है, एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म रहती है इसमें। ठीक है, और बट इसमें क्या होता है, इक्वल टू इक्वलिटी का साइन आ जाता है, और वो इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, जीरो भी, मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो इक्वल टू जीरो लेते हैं हम। ठीक है, अब बात आती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा चैप्टर 4 में, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इट मीन्स इसके रूट की बात हो रही है। तो उसमें अब हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने रूट्स होंगे, तो यहाँ जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। इट मीन्स इसके जो रूट्स होंगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस लेंगे इसमें और एक बार माइनस लेंगे इसमें। ठीक है, तो उसके बाद हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू इसमें क्या आएगी, 2x की वैल्यू आएगी इसमें। ठीक है, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो ये होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में, मतलब आपका जो अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर मैं बात करूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है हमारा रूट्स। ठीक है, अगर दो डिस्टिंक्ट रूट हैं तो कब होते हैं, जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है। ठीक है, जैसे आपको बोर्ड पे भी विजिबल होगा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होता है तो टू डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो होती है तो 2 इक्वल रूट होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू हमारी जीरो लेस देन जीरो होती है तो नॉन रियल रूट। इट मीन्स ये आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं जब रूट में नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव आता है, इट मीन्स वो रियल रूट नहीं होता है। आप 11th क्लास में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि जो इसमें नहीं है आपका। ठीक है, इस चैप्टर में, और अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बाकी बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आई हो, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक हाइप का बटन आता है, उसको जरूर प्रेस करें।